5 चुनावी राज्यों में चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान कर दिया है। राजस्थान के अलावा छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है, लिहाजा पार्टी अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए जोर आजमाइश कर रही है। भाजपा, आप, सपा, बसपा भी चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि छत्तीसगढ़ की मौजूदा राजनीतिक स्थिति क्या है, मुख्यमंत्री पद के चेहरे कौन कौन से हैं, चुनाव प्रचार में बड़े चेहरे कौन कौन से हैं, चुनाव के बड़े मुद्दे क्या हैं, किन किन के बीच में ये मुकाबला है। इस बार 2018 के मुकाबले समीकरण कितने अलग हैं, आइए विस्तार से समझते हैं। इस चुनाव में कांग्रेस के सामने सरकार बचाने की चुनौती होगी, वहीं भाजपा एक बार फिर राज्य की सत्ता में आने की कोशिश करेगी। इस बीच भाजपा ने छत्तीसगढ़ के लिए 21 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इन सभी 21 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस का कब्जा है। जल्दी ही पार्टी उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर सकती है। वहीं आपने 2 सूची जारी कर राज्य के लिए 22 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। सत्ताधारी कांग्रेस ने अब तक कोई सूची जारी नहीं की है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सियासी समीकरण की बात करें तो इस वक्त 90 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के 71, भाजपा के 14, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के 4 और बसपा का 1 विधायक है। राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और संकेत हैं कि इस बार भी उनके चेहरे के साथ ही पार्टी चुनाव में जाएगी। विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव से कुछ समय पहले टीएस सिंहदेव को पार्टी ने उप मुख्यमंत्री बनाकर कुछ हद तक उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की है। पिछले चुनाव में टीएस सिंहदेव के साथ ही साथ ताम्रध्वज साहू मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल थे। वहीं राज्य की मुख्य विपक्षी भाजपा के रुख की बात करें तो वो इस चुनाव में सामूहिक नेतृत्व के जरिए जनता के सामने जा रही है। स्पष्ट रूप से पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह राज्य के सबसे बड़े चेहरे हैं, लेकिन पार्टी उन्हें सीएम फेस के रूप में सामने नहीं ला रही है। कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ साथ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी प्रदेश में काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही पार्टी के प्रमुख नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू भी चुनावी कार्यक्रमों में नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा ने पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही अपना चेहरा बनाया है। चेहरा न होने के बावजूद खुद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी चुनावी कार्यक्रमों में लगातार शिरकत कर रहे हैं। इस चुनाव में मौजूदा सरकार के सामने बेरोजगारी जैसा बड़ा मुद्दा है। पिछले कुछ समय में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। इस साल मार्च में घोषित छत्तीसगढ़ पीएससी की 2021 परीक्षा के परिणाम में भाजपा ने चयन सूची में भाई भतीजावाद का आरोप लगाया। पार्टी ने दावा किया कि नौकरशाहों, राजनीतिक नेताओं के रिश्तेदारों का चयन किया गया है। वहीं मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी सरकार से जांच करने को कहा है। राज्य में आबकारी नीति में हुए भ्रष्टाचार की जांच ईडी कर रही है, जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। भाजपा लगातार राज्य में भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दों को अपने कार्यक्रमों में उठा रही है। हाल ही में जगदलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ में अपराध चरम पर है। हत्याओं के मामले में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्यों में पहुंच चुका है। इस बीच महिला वोटर्स को साधने के लिए कांग्रेस गारंटियों की बात कर रही है। राहुल गांधी ने कई मौकों पर कर्नाटक विधानसभा में पार्टी द्वारा किए गए चुनावी वादों का जिक्र किया है। वहीं भाजपा आगामी चुनाव के लिए महिला आरक्षण को सामने रख रही है। इसके अलावा आपने छत्तीसगढ़ में भी 10 चुनावी गारंटियां घोषित की हैं। इसमें महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों और किसानों से जुड़े मुद्दे रखे गए हैं। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच होने की उम्मीद है। इसके अलावा आप, बसपा जैसे दल भी अपनी दावेदारी को मजबूत बता रहे हैं। 2018 में राज्य में 2 चरणों में मतदान कराए गए थे। पहले चरण का मतदान 12 नवंबर 2018 को और दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर 2018 को संपन्न हुआ था। छत्तीसगढ़ के चुनाव नतीजे 11 दिसंबर को आए थे। चुनाव नतीजे आए तो 90 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को 68 और भाजपा को 15 सीटें मिली। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ने 5 सीटें जीती थी और 2 सीटें बसपा के खाते में गई थी। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद हुए 5 उपचुनाव में से 5 पर सत्ताधारी कांग्रेस ने जीत दर्ज की। इनमें से 2 सीटें पहले से ही उसके पास थी, जबकि पार्टी ने 1 सीट भाजपा को दी और 2 सीटें जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे की छीन ली थी। इन दोनों पार्टियों से ये सीटें छीन ली गई थी। छत्तीसगढ़ में अगर हम मुद्दों के लिहाज से बात करें तो किसानों का मुद्दा और नक्सलवाद का मुद्दा भी बहुत बड़े मुद्दे हैं। किसानों को लेकर जो योजनाएं चलाई गई हैं उस पर दोनों ही पार्टियों के बीच में जुबानी तीर चलते दिखाई दिए हैं। इससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि किसानों पर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों पर या ग्रामीण क्षेत्रों पर, आदिवासी क्षेत्रों पर विशेष फोकस इस चुनाव में रहने वाला है। बीजेपी की एक बड़ी सटीक रणनीति भी यहां पर देखने को मिली है, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक मुश्किल राज्य उनके लिहाज से दिखाई दे रहा है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि छत्तीसगढ़ में स्थानीय नेतृत्व बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखाई दिया जब भूपेश बघेल की सरकार चलती रही। भूपेश बघेल फिलहाल बड़ा चेहरा है, लेकिन अंडर करंट क्या होता है कोई नहीं कह सकता। हमने कई बार कई चुनाव में देखा है कि किसी चेहरे को लोकप्रिय माना जाता है चुनाव के पहले, लेकिन चुनाव में नतीजे वैसे नहीं आते। बीजेपी की जिस रणनीति की मैं बात कर रहा हूं उसमें एक एक सीट पर फोकस किया गया है। और गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कुछ क्षेत्रीय दलों का भी प्रभाव देखने को मिलता है। अजीत जोगी की पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टियां भी यहाँ पर कई इलाकों में अपनी दावेदारी ठोकती दिखाई देती हैं और उनको सफलता भी मिलती है, उनका अपना वोट बैंक है।
इस बार जिस तरह ओबीसी के मुद्दे को उठाया गया है, जिस तरीके से जातीय जनगणना के मुद्दे को उठाया गया, और प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर हिंदुत्व की बात करते दिखाई दिए हैं कि सबसे बड़ी जाति गरीब की जाति है, सबसे बड़ा वर्ग जो है, सबसे बड़ी संख्या जो है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये बात जब राहुल ने कही तो पलटवार प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में किया। उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा तो संख्या हिंदुओं की है। इसका क्या मतलब कि सबसे ज़्यादा उन्हीं की भागीदारी होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा हक उन्हीं का बनता है। इस पर उन्होंने एक सवाल की तरह इसको छत्तीसगढ़ में रखा था। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी छत्तीसगढ़ में क्या देखने को मिल रही है। जो कमजोरी है वो ये है कि कोई स्थानीय चेहरा, जैसे रमन सिंह है, रमन सिंह सबसे बड़ा चेहरा रहे, लेकिन चुनाव के पहले या पिछले 4 सालों 5 सालों के दौरान भी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखाई दिए हैं, और बहुत लंबा समय हो गया है कि वो मुख्यमंत्री के पद पर भी नहीं है। तो उनके चेहरे का वो चार्म नहीं है जो एक समय पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की तरफ से होता था। लिहाजा सभी राज्यों में बीजेपी ने एक ही स्ट्रैटेजी बनाई है, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा ही सबसे पहले रखा जाएगा। इसकी महत्वपूर्ण वजह आगामी दिनों में होने वाला लोकसभा चुनाव भी है, और बीजेपी एक तरह से लोकसभा चुनाव के मोड में भी दिखाई दे रही है। ये सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में जनता का मिजाज अलग अलग होता है। कई बार जिस पार्टी को विधानसभा चुनाव में चुना जाता है, ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा चुनाव में भी वही रुख देखने को मिले। पिछले बार के चुनावी नतीजे इस ओर इशारा करते हैं। बीजेपी विधानसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को रखकर लोकसभा चुनाव में पिछली बार जो शानदार प्रदर्शन किया था उसकी आस लगाए बैठी, और इसलिए एक रणनीतिक फैसला दिखाई देता है। और अगर कुछ राज्यों में हार मिलती भी है या अपेक्षित सफलता नहीं भी मिलती है बीजेपी को, तो भी ये लोकसभा चुनाव के लिए उनके लिए सीखने वाली बात होगी, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को रखने वाली बात होगी। निश्चित तौर पर इस रणनीति से एक तीर से 2 निशाने बीजेपी साधने की कोशिश कर रही है। फिर भी देखना दिलचस्प होगा, खासतौर पर छत्तीसगढ़ में किस तरह के सियासी समीकरण रहे।